गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का मेरा टॉपिक है डिटर्मिनेंट। मैथमेटिकल टूल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिटेल्स तो आप मैथ में जब पढ़ोगे तो पढ़ोगे, फिलहाल हमें फिजिक्स में जितनी रिक्वायरमेंट है उतना मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मान लो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है a इंटू डी माइनस बी इंटू सी फॉर्म का, ए डी माइनस बी सी। अब इस एक्सप्रेशन को हम शॉर्ट हैंड फॉर्म में एक दूसरे तरीके से, याद रखने वाले तरीके से यदि हम सिंबॉलिकली इसको लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। दो लाइंस ड्रॉ कर दीजिए आप वर्टिकली, और ए डी जो है तो इसको ए और डी को ये डायगोनली अपोजिट लोकेशंस पे प्लेस कर दीजिए इन दो लाइंस के बीच। वैसे ही बी सी जो है इसमें बी और सी को डायगोनली अपोजिट लोकेशंस पे ऐसे प्लेस कर दीजिए। ठीक है, साफ दिख रहा है इसमें कि ए और बी जो है एक लाइन में हो गए, या यूं कहो एक रो में हो गए। सी और डी जो है दूसरे रो में हो गए, और ये इस डिटर्मिनेंट में 2 रोज हो गए हैं और 2 कॉलम्स हो गए। ध्यान देना, ये 2 कॉलम्स, ये वर्टिकल लाइन में जो ए और सी ये दो टर्म्स हैं, तो ये एक कॉलम में हो गया, बी और डी दूसरे वर्टिकल कॉलम में हो गए। तो ये 2 हॉरिजॉन्टल रोज और 2 वर्टिकल कॉलम्स हो गए। ठीक है, इसीलिए इस तरह का जो डिटर्मिनेंट है इसको हम सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो समझ गए, ये डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में कोई भी डेटा अगर रखा हुआ है, दिया हुआ है, जिसमें 2 लाइंस ड्रॉ किए गए हैं और इन 2 लाइंस के बीच इस तरह से कुछ रोज हैं, कुछ कॉलम्स हैं, और उसमें कुछ कुछ नंबर्स या कुछ कुछ वैल्यूज़ रखे हुए हैं, तो इस फॉर्म में जो भी डेटा है उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट फॉर्म को ऑपरेट कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू होती कितनी है। अगर इस 2 लाइंस के बीच इस तरह से डेटा दे रखा है 2 रोज और 2 कॉलम्स के रूप में, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ठीक से समझ लो। ये जो डायगोनली अपोजिट लोकेशंस पे ये जो मेंबर्स हैं ए और डी, तो ए और डी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। फिर दूसरा डायगोनली अपोजिट मेंबर्स जो हैं ये हैं सी और बी, तो फिर उसके बाद सी और बी को मल्टीप्लाई करते हैं। और ये जो फर्स्ट राइट डाउनवर्ड डायगोनल की जो वैल्यू हो गई, राइट डाउनवर्ड डायगोनल के जो प्रोडक्ट्स हो गए, उसमें से ये राइट अपवर्ड डायगोनल प्रोडक्ट्स यानी ए डी माइनस बी सी कर देते हैं, और यही इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। ठीक है, और ये जो राइट डाउनवर्ड डायगोनल प्रोडक्ट है इसको पॉजिटिव लेते हैं, और ये जो राइट अपवर्ड डायगोनल प्रोडक्ट है इसे हम नेगेटिव लेते हैं। मेरा मतलब इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी इस सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की, वो ए डी माइनस बी सी होगी। दिस इज सी, ए डी माइनस बी सी, राइट डाउनवर्ड डायगोनल प्रोडक्ट माइनस राइट अपवर्ड डायगोनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये होती है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ये हो गई सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना। ठीक है, इस फॉर्म में लिखने का इस डाटा को फायदा यही है कि इस फॉर्म में डाटा को याद रखना बहुत आसान होता है। ठीक है, देख लो, एक रोज में ए और बी है, दूसरे रोज में सी और डी है, तो इसको याद रखना आसान होता है। ठीक है, वैसे तो ए डी माइनस बी सी भी हम याद रख सकते हैं, लेकिन आगे देखोगे थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में, फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट में, हायर ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स में डेटास को याद रखना डिटर्मिनेंट फॉर्म में ही आसान होता है, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी हम देखेंगे। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं इस सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का। मान लो कि हमें एक सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट दे रखा है जिसमें फर्स्ट रो में 2 मेंबर्स हैं 2 and -3, सेकेंड रो में 4 और -5 गिवन है, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। फर्स्ट कॉलम में 2 and 4 हो गए, सेकेंड कॉलम में -3 -5 हो गए, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो जैसा तरीका मैंने बताया, तुम देखो ये राइट डायगोनल प्रोडक्ट क्या हो गया, 2 × -5, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 × -5, पहले माइनस करेंगे किसको, तो ये जो राइट अपवर्ड डायगोनल प्रोडक्ट है इसको 4 × -3 को, तो -4 × -3 ये कितना हो जाएगा, 5 × 2 दिस इज -10, और ये हो गया -4 × -3 ये हो गया +12, तो इसकी वैल्यू होगी 12 - 10 = 2। ठीक है,
तो इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से हम इस डिटर्मिनेंट फॉर्म की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आप समझ गए, इसलिए सेकेंड ऑर्डर का कहलाता है बिकॉज देयर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, अब कैसे इनकी वैल्यू निकालेंगे ये भी समझिएगा। अब एक थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेते हैं। मान लो कि एक थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ऐसे दे रखा है हमें, डिटर्मिनेंट को ऐसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू इन 2 लाइन्स के बीच में। मान लो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है जिसमें 3 रोज हैं, ध्यान देना, फर्स्ट रो में A1 B1 C1 मेंबर्स हैं, सेकेंड रो ये हो गया जिसके मेंबर्स A2 B2 C2 हैं, थर्ड रो के मेंबर्स A3 B3 C3 हो गए, ये 3 रोज हो गए। इसमें 3 कॉलम्स कौन कौन हुए हैं, तो फर्स्ट कॉलम ये हुआ जिसके मेंबर्स A1 A2 A3 हैं, सेकंड कॉलम के मेंबर्स B1 B2 B3 हैं, थर्ड कॉलम के मेंबर्स C1 C2 एंड C3 हैं। ठीक है, तो ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया। अब इसकी वैल्यू देखते हैं कैसे निकाला जाए। तो इसकी वैल्यू निकालने का तरीका बहुत ठीक से समझ लीजिए। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू क्या करते हैं कि ये जो फर्स्ट मेंबर है तुम्हारा, इस डिटर्मिनेंट में टोटल मेंबर्स 9 हो गए हैं, 9 में से ये जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में मौजूद जो मेंबर A1 है, A1 को यहाँ लिखते हैं। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो मेंबर है वो कौन है, वो है A1 को यहाँ रख देंगे। और A1 के बाद A1 इंटू क्या करते हैं कि A1 जिस रो में मौजूद है और जिस कॉलम में मौजूद है, इन दोनों रोज और कॉलम को छोड़ देते हैं, और उसके बाद जो मेंबर्स बच गए हैं वो सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के रूप में इस तरीके से लिख देते हैं। ध्यान देना, इस रो को A1 जिस रो में है उसको रो को छोड़ दीजिए, अब A1 जिस कॉलम में है उस कॉलम को छोड़ दीजिए, उसके बाद बचा क्या, तो B2 B3 और C2 C3 बचे हैं। इनको आप सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के रूप में A1 के प्रोडक्ट के साथ लिख दीजिए इस तरीके से, A1 इंटू ये B2 B3 और C2 C3 लिख दें। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान देना, ये पूरा जो फर्स्ट टर्म है ये है पॉजिटिव, इसके बाद वाला टर्म जो भी होगा नेगेटिव होगा, यानी अल्टरनेट करके पॉजिटिव नेगेटिव होंगे टर्म्स। तो सेकेंड टर्म जो होगा इस एक्सप्रेशन को खोलने पर, स्प्लिट करने पर, तो सेकेंड टर्म जो भी होगा बाद में देखेंगे हम, पहले ये इसका साइन जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का साइन पॉजिटिव, सेकंड का साइन नेगेटिव, फिर थर्ड का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेकंड टर्म जो भी आएगा उसमें क्या लेंगे कि ये सेकंड मेंबर B1 लेते हैं। ध्यान देना, सेकंड मेंबर क्या हुआ B1, अब B1 यहाँ लिख देते हैं, माइनस करने के बाद B1। अब B1 जिस रो में है, ध्यान देना ये वाला रो B1 इस रो में है, और B1 का कॉलम जो है ये वाला कॉलम, ठीक है, इसको छोड़ने के बाद जो कुछ बच गया, ध्यान देना, B1 मेंबर जो है ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है, उस रो और कॉलम को छोड़ करके और जो मेंबर्स बच गए A2 A3, ध्यान देना, फर्स्ट कॉलम में A2 A3 बच गया और थर्ड कॉलम में C2 C3, तो उसको हम क्या करते हैं सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के रूप में लिख करके B1 के साथ प्रोडक्ट कर देते हैं। तो तुम देखो B1 के A1 का ये टर्म हो गया A1 के साथ प्रोडक्ट में, फिर उसके बाद B1 की बारी आई, तो माइनस करने के बाद B1 इंटू इसकी रो और इसकी कॉलम छोड़ने के बाद A2 A3 और C2 C3 बच गए। ठीक है, इसको हमने यूँ लिख दिया। ठीक है, इसके बाद ऑपरेट करेंगे। फिर अब देखो ये सेकंड टर्म रहा, फिर अब इसके बाद साइन जो है फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, अल्टरनेट नेगेटिव एंड पॉजिटिव होते हैं, तो पहला टर्म पॉजिटिव, सेकंड टर्म नेगेटिव, फिर थर्ड टर्म आपका पॉजिटिव होगा। अब इस थर्ड टर्म में क्या होगा, तो तुम देखो ये फर्स्ट रो में अब तीसरा मेंबर जो है C1 लेंगे, यहाँ C1 ले लिए, C1 इंटू, अब C1 जिस रो में है उसको छोड़ देंगे और C1 का कॉलम छोड़ देंगे, उसके बाद क्या बचा, तो अब जो मेंबर्स बच गए वो A2 A3 बच गया फर्स्ट कॉलम में और B2 B3 बच गया सेकंड कॉलम में। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे A2 A3 इंटू B2 B3। ठीक है, याद रहे जिस मेंबर के साथ प्रोडक्ट कर रहे हैं आप सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का, उस मेंबर के रोज और कॉलम को छोड़ करके जो मेंबर्स बच रहे हैं उन मेंबर्स को आप सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट वाले मेंबर्स के रूप में लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने समझाया। अब ये अब इस थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को खोलने पर, इसको ओपन करने पर ये 3 टर्म्स मिल गए हमें, और ये तीनों टर्म में हमारे जो हैं सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स मौजूद हैं।
तो अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो फर्स्ट टर्म देखते हैं। तो A1 तो एज इट इज़ रहा इनटू, अब जैसा मैंने इसके ऊपर बतलाया है, ये B2 B3 C2 C3 वाला जो सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट डायगोनल राइट डाउनवर्ड डायगोनल प्रोडक्ट लेंगे, B2 C3 माइनस B3 C2 करेंगे। तो B2 C3 माइनस B3 C2 कहो चाहे C2 B3 कहो, बात एक ही होगी, माइनस B1 इंटू फिर A2 C3 राइट डाउनवर्ड डायगोनल प्रोडक्ट A2 C3 माइनस राइट अपवर्ड डायगोनल प्रोडक्ट्स A3 C2, ये हो गया, प्लस ये C1 इंटू ये फिर ये A2 B3 माइनस A3 इंटू B2 हो गया। ठीक है, ये वैल्यू। अब तुम देखो, ये अगर याद रखने के लिए कहा जाए तो ये आपके लिए बहुत ही टेढ़ी खीर है कि A1 B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस फिर B1 इंटू इतना। अब ये डेटा याद करना बहुत मुश्किल है, मुश्किल से अगर मान लो आज याद भी कर लेते तो कल को भूल जाओगे। लेकिन इसी डेटा को अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसे दे दिया जाए तो ये याद करना बहुत आसान है। हम देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉल में अच्छा A1 A2 A3, सेकेंड में B1 B2 B3, थर्ड में C1 C2 C3। तो इस डेटा को याद करना मुश्किल है, इस फॉर्म में डेटा को याद करना आसान है, इसीलिए डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ी हमें। और मैथमेटिशियंस ने जो है इस मैथ के एक नए ब्रांच को डेवलप किया जो डिटर्मिनेंट फॉर्म में जो डेटा है, और ये हमें काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है हमारे लिए कैलकुलेशंस इस तरीके से डेटा को पुट करना और इस डेटा को प्रेजेंट करना ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। अब एक प्रॉब्लम लेते हैं जो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के पर बेस्ड होगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये दे रखा है 2 4 2, ये हो गया फर्स्ट कॉलम में, माइनस 5 3 21 हो गया सेकंड कॉलम में, ये 1 माइनस 6 माइनस 15 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे हम इसके लिए? तो फर्स्ट मेंबर 2 लेंगे अगर, तो 2 इंटू क्या करेंगे, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, अब बच गया ये मेंबर, इनका सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जो बचेगा उसके साथ 2 का प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब ये डिटर्मिनेंट बराबर हो जाएगा 2 इंटू 321 माइनस 6 माइनस 15। ध्यान देना, इस रो को इस कॉलम को छोड़िए, 321 और माइनस 6 माइनस 15 बच गए। तो 321 माइनस 6 माइनस 15 बच गया। फिर माइनस करेंगे, ध्यान देना, ये पहला टर्म चूंकि पॉजिटिव था तो दूसरे टर्म को नेगेटिव होना पड़ेगा, फिर तीसरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा अल्टरनेट करके, तो सेकंड टर्म नेगेटिव होगा। और माइनस नेगेटिव होने के बाद अब इसमें से इस डिटर्मिनेंट का सेकंड मेंबर लेंगे, फर्स्ट रो का सेकंड मेंबर -5 ले रहे हैं। अब इस -5 के साथ प्रोडक्ट में एक सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा, तो कौन सा मेंबर्स होंगे उसके? तो इस -5 के रो को देखिए, इस रो को छोड़ दीजिए, इस कॉलम को भी छोड़ दीजिए, अब बच गया क्या? तो 4 2 बच गए फर्स्ट कॉलम में और -6 माइनस 15 बच गए सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में। तो 4 2 और -6 माइनस 15 ये बच गए, ये इसके सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट, इसके साथ ही इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन -5 है ये ऑलरेडी, तो एक माइनस तो पहले ही से था, एक और -5 सेकंड मेंबर जो है इसका आ गया। करेंगे सिंप्लीफाई करने पर देखते हैं। फिर प्लस, ध्यान देना, अब फिर से साइन चेंज हो गया, अल्टरनेटली चेंज होगा, ये अल्टरनेटिवली नेगेटिव के बाद अभी पॉजिटिव हो गया थर्ड टर्म के लिए। थर्ड टर्म में क्या लेंगे हम? तो तुम देखो इस डिटर्मिनेंट का ये थर्ड मेंबर क्या है? 1 है। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, उसके अलावा क्या बच गया? तो ये बच गया 4 2 फर्स्ट कॉलम में और 321 बच गया सेकेंड कॉलम में। इसका एक सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनेगा जिसके साथ इस 1 का प्रोडक्ट होगा। तो ये हो गया आपका 1 इंटू 4 2 और ये 321। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स हो गए। तो ये दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब थर्ड ऑर्डर का जो है दिस इज इक्वल टू 2 इंटू, अब इसका ऐसे ही करो सेकेंड ऑर्डर का जैसे बताया था, राइट हैंडेड डायगोनल प्रोडक्ट लीजिए, 3 इंटू -15 माइनस 21 इंटू -6 21 इंटू -6, ठीक है। फिर ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया सेकेंड टर्म वाला, +5 हमने लिख दिया इंटू, अब ये सेकेंड जो डिटर्मिनेंट है सेकेंड ऑर्डर का, इसको करते हैं सिंप्लीफाई, 4 इंटू -15 इंटू सॉरी -2 इंटू -6, 4 इंटू -15 -2 इंटू -6 कर दिया।
प्लस ये अब ये थर्ड टर्म की बारी है, तो 1 इंटू ये 4 इंटू 21 राइट डाउनवर्ड डायगोनल प्रोडक्ट 4 इंटू 21 माइनस राइट अपवर्ड डायगोनल प्रोडक्ट 2 इंटू 3, ये कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दे, 2 इंटू ये हो गया 15 इंटू 3 माइनस 15 इंटू 3 माइनस 45, ये हो गया माइनस 21 इंटू माइनस 6, ये हो गया आपका प्लस 126 प्लस ये 5 इंटू 4 इंटू माइनस 15, ये हो जाएगा माइनस 60, ये हो गया आपका प्लस 12, ठीक है, प्लस ये हो गया 21 इंटू 4 हो गया 84, ये हो गया माइनस 6, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया ब्रैकेट के अंदर का टर्म 81 इंटू 2 ये हो जाएगा, प्लस 5 इंटू ये माइनस 60 प्लस 12 कितना हो माइनस 48 इंटू 5 हो जाएगा ये सेकंड टर्म। थर्ड टर्म में आपका 84 माइनस 6 आपका 78 हो गया, ये हो गया आपका 162, और ये हो गया आपका सेकंड टर्म में माइनस 240, थर्ड टर्म हो गया प्लस 78, इसको आप करिए 162 प्लस 78 ये 240 हो जाएगा, माइनस 240 दिस इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से इस थर्ड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट की जो गिवन थी उसकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इसमें से कुछ सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स हैं, 3 क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर वाले हैं और 5 क्वेश्चन जो हैं आपके 4-5 क्वेश्चन थर्ड ऑर्डर वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को अब उम्मीद करता हूँ कि आप सॉल्व कर पाएंगे। इनको मैं अलग से स्कैनर से स्कैन करके आपको सेंड कर दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, और पिछले जो आपने कहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स हमने दिए थे उसके सॉल्यूशंस भेजना, तो देखता हूँ उसका आज बनाता हूँ मैं, उसके बाद भेजूँगा मैं। ओके, थैंक यू।